अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी शर्ट कटिंग शेयर करने लगी हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आप लोगों में से जिन जिन के साथ जो मतलब शर्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। ये वो शर्ट कटिंग है जो ब्रांड्स करते हैं, जो प्रोफेशनल अंदाज में की जाती है, या फिर जो ब्रांड्स लग्जरी आइटम्स अपने निकालते हैं उनमें ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट का पता चल सके और आपके मजीद अगले सिलने वाले सूट जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त सिल सके। अच्छा, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इससे पहले जो भी शर्ट कटिंग्स आपको बताई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उसमें कोई किसी किस्म की खराबी, या आप अगर कहें कि ये शर्ट कटिंग या वो शर्ट कटिंग, दोनों ही अगर देखा जाए तो शर्ट कटिंग बिल्कुल बेस्ट है। ये तरीका मैंने इसलिए पहले कभी नहीं बताया क्योंकि ये तरीका मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करती हूँ और ये तरीका बहुत ऊपर के लेवल पर जाके ही आपको करना पड़ता है, वरना इससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अभी जो मेरे चैनल पर बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती। तो मैं यही चाह रही थी कि आपके पास एक स्विंग टिप्स आ जाए, उसके बाद आप जो थोड़ी सी स्विंग ग्रिप्स होती हैं वो आ जाए, उसके बाद आप ज़रा प्रोफेशनल तरीके की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। यहाँ पे 2.5 मीटर की जो शर्ट पीस होती है वही कपड़ा मैंने लिया है और उसके मैंने फ्रंट बैक को अलग अलग करके अच्छी तरह से डबल फोल्ड में प्रेस कर दिया है। अब मैंने करना ये है कि इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमें ये वो शर्ट कटिंग मेथड है जो हम बड़े ही ध्यान से करते हैं और हमें इसमें मतलब अगर आप इस कटिंग में टाइम दे दें तो आपकी स्टिचिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और कटिंग में टाइम देने के बाद आपकी शर्ट कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। इसमें हमने फ्रंट को अलग से कट करना है और बैक को अलग से कट करना है, ऊपर नीचे रख के हमने कटिंग नहीं करनी। जैसे कि मैं फ्रंट कटिंग और बैक कटिंग को डिफरेंट कर रही हूँ, लेकिन इस जो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है वो सारा बैक कटिंग का है, तो लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको बैक की कटिंग के बारे में भी पता चल सके। ये डिफरेंट क्यों कटिंग कर रही हूँ मैं, आगे चल के आपको पता चलेगा और फिर कहूँगी कि सारा जो मेथड, सारी जो टिप है वो इसमें बैक, जो हमारी शर्ट की बैक है उसी में सारी टिप है, तो आपने ये स्किप नहीं करनी, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। सबसे पहले जी मैं शर्ट की लेंथ के बारे में आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पे जी हमें तैयार जो लेंथ चाहिए हमने उसी को देखना है। ये जो शर्ट पे बॉर्डर है इसके नीचे जो कपड़ा है ये हमारा कपड़ा फोल्डिंग का मार्जिन है, इसलिए हमने उसको नहीं देखना। अभी हमने सिर्फ शर्ट की लेंथ को, तैयार लेंथ को देखना है। अच्छा, जो ये शर्ट कटिंग है इसमें फ्रंट की लेंथ को हमें, जितनी हमें शर्ट तैयार चाहिए होगी हमें उतना ही इसको रखना है, यानी इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन सिर्फ नीचे से फोल्डिंग के रखने हैं। ये मैं आपको बताती चलूँ, पहले ही बता रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो शर्ट की फोल्डिंग आ रही है, उसके बाद आपने देखना है फोल्डिंग का मार्जिन लाजमी रखना है। उसके बाद जी मुझे जो शर्ट की लेंथ तैयार चाहिए, तो लेंथ अगर आपको तैयार जितनी चाहिए, जैसे मैं इस शर्ट की लेंथ जो है वो तैयार 38 रखना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे आधा इंच कम करके फ्रंट का साइज़ लेना है। अब आधा इंच कम करके फ्रंट का साइज़ क्यों ले रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। 37.5 इंच पर मैंने यहाँ पे जी निशान लगा लिया। जो नीचे का मार्जिन है उसको आपने नहीं छेड़ना, वो एज इट रहेगा, वो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच आपने पलटा करना है, वो उस हिसाब से उसी तरह रहेगा, सिर्फ आपको तैयार साइज में आधा इंच कम करना है। उसके बाद जी वही मेथड है सारा जो कि हमने करना है। शर्ट की तीरे का साइज लेंगे, जब हम फ्रंट बैक की कटिंग करते हैं तो डाउन जो करते हैं वो 1 इंच का करते हैं, अभी जो हमने डाउन करना है वो हाफ इंच का करना है, आधे इंच का जो हमने डाउन है वो नीचे की तरफ करना है। और वैसे नॉर्मली जब मैं आपको बताती हूँ डाउन करने के बाद आपने जो अपना आर्म होल है वो साइज करना होता है, लेकिन अभी आपने जो अपना आर्म होल साइज करना है, ये मैं विदाउट डाउन इसके जो आर्म होल है उसका मैं साइज़ ले रही हूँ। मुझे 9 इंच तैयार चाहिए तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि चेस्ट भी इतनी हैवी नहीं है कि मैं इसको आधा इंच कम करूँ। उसके बाद जी इसमें आपने 1 इंच पीछे चले जाना है, क्योंकि ये फ्रंट है तो इसलिए हमने इसकी डीप कटिंग को ही ट्रेस करना है, इसको हमने नॉर्मल कटिंग नहीं करनी। बाकी सारे साइजेस वगैरह सब चीज़ें वैसी ही हैं।
हिप लाइन 20 रख रही हूँ। बाकी वही मेथड है 6.5 और यहाँ से जी आपको पूरा 12.5 रखना है, 13.5 रखना है, सब कुछ वही है। इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ फ्रंट की, फिर हम बैक को करते हैं। फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, अब हमने बैक की कटिंग करनी है। जो हमने फ्रंट की कटिंग की है, अब आप उसको इजीली इसके ऊपर रखें। जो आपका तैयार का साइज आएगा यहाँ नीचे से उसको बराबर करें, सारी शर्ट बराबर कर दें। सारी शर्ट बराबर करने के बाद जी जो मैंने आपको कहा था कि आपने फ्रंट को छोटा रखना है, उसका असल मकसद ये था कि हम जो बैक है वो तकरीबन 1 इंच बड़ी रख रहे हैं। 1 इंच बड़ी रखने का मकसद ये है कि जैसे कि आप लोग अपनी बॉडी को कभी गौर से बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों और आप एक अंदाज़ा लगाएं। आप इवन अपने एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक नेक पे आप स्केल भी रख सकते हैं और स्केल रखने के बाद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो शोल्डर है वो डाउन भी होता है और उसके बाद वो हमारी जो एक कर्व बन रही होती है, बैक से फ्रंट की तरफ एक कर्व आ रहा होता है। उसके लिए अगर हम बैक को बड़ा रख दें तो आपकी शर्ट किसी सूरत पीछे नहीं जाएगी, किसी सूरत आपकी जो नेक लाइन है वो आपकी बिल्कुल ऊपर गर्दन के साथ टच नहीं होगी। क्योंकि जब हम बैक से बड़ा या डाउन में कोई फ़र्क कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी शर्ट बैक को जाना शुरू हो जाती है, नेक लाइन बैठते नहीं, कभी एक शोल्डर से गिर रहे होते हैं, कभी दूसरी शोल्डर से गिर रहे होते हैं। अब उसके लिए आपने काम ये करना है कि जो हमारी नेक लाइन है वहाँ से तो आपने सिर्फ 1 इंच से 2 लाइंस आगे, यानी कि 1.25, ये देखें जी 1 इंच से सिर्फ 2 लाइंस आगे 1.25 पर निशान लगाना है। जैसे कि हमारी अगर हम 3.5 पे निशान लगाते हैं, ये हमारी नेक लाइन है, यहाँ तक जी आपने 1.25 का निशान लेना है और उसके बाद शोल्डर पे आपने 1 इंच का निशान लेना है। अब देखिए जी ये फ़र्क हमारे पास आ रहा है। शोल्डर पे आपने 1.5 इंच का निशान जो है 1 इंच का कर लेना और यहाँ पे 1.25 इंच का निशान आ जाएगा। अच्छा, ये बैक से जो बड़ी है ये आगे इंक्लूड हो जाएगी, आधा इंच इंक्लूड होके हमारी जो लेंथ है वो एग्जैक्ट तैयार साइज पर आएगी। बाकी इसका सारा मेथड वही है, सिर्फ अब आप यहाँ से जी ध्यान कीजिएगा कि आपने यहाँ से अब डीप कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारा फ्रंट डीप कट हो चुका है। अब आपने स्मूथ हैंड के साथ इसको लूज कट करना है। बाकी सारा जी आपने इसके साथ साथ कट कर देना है और जो फिटिंग के निशान है वो आप इस फ्रंट को उठाएं इस तरह से और वो आप अपने एडजस्ट कर लें, दामन के भी। कटिंग सारी हो चुकी है। अब कटिंग के बाद आपने जो ये वाला कपड़ा है, जैसे कि फ्रंट, आपने यहाँ पे ना एक कैंची की मदद से बिल्कुल नोक पे रख के थोड़ा सा ऐसे कट लगाना है। ये जो तिरछा सा कट है ये आपका बन जाएगा। इसका मकसद ये कि जब आप इसको अटैच करेंगे ऐसे और शोल्डर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। जब ये ऑटोमेटिकली आगे आएगा तो फिर हमारी जो शोल्डर बाजू लगाने के लिए जो हमारा दरमियान होता है वो फिर सिलाई नहीं होती है, वो जो ये हमने शुरू में कट लगाया होता है ये दरमियान होता है, फिर हमने बाजू को राउंड करना होता है। तो स्टिचिंग बाकी सेम है। मेरे पास सैंपल है कि इस तरह से शर्ट तैयार होके कैसे लगती है। ये क्लाइंट्स के कुछ कपड़े स्टिच हुए हुए पड़े हुए हैं मेरे पास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर ये शोल्डर देखें ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है और ये जो हमने आधा इंच अपनी शर्ट को कम किया होता है वो इसमें मार्जिन पूरा हो जाता है, हमारी लेंथ रेडी आ जाती है। और नीचे से दामन भी देखें बिल्कुल बराबर है, ये फिर इस तरह से आगे को आ जाता है। पहन के ये चीज़ बिल्कुल फील नहीं होती है, वो आपके पीछे से राउंड में एडजस्ट हो जाती है। इसी तरह से मैं अपने सारे जो क्लाइंट्स के कपड़े हैं वो इसी मेथड से स्टिच किए जाते हैं। यहाँ तक कि जो मेरे कारीगर हैं उनको भी यही ट्रेनिंग दी जाती है
तब जाके हर क्लाइंट खुश होता है, क्योंकि जब आपकी चीज़ अच्छी बनती है। अभी तो मुझे इजाज़त, ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो ये काम आपने ज़रूर करना और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से शर्ट के पैटर्न रेडी हो चुके हैं, जो कि मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ। एक्यूरेट रखने के बाद आपने इसका सारे का सारा जो साइज़ है उसको निशान कर लेना है। फ्रंट को उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। फ्रंट को देखिएगा जी, चेस्ट से लेके कमर तक एग्जैक्ट मैच करना है। अब यहाँ से आपने डीप कटिंग के निशान लगाने हैं। अब आपने अपनी स्लीव्स के निशान एग्जैक्ट इसके साथ लगा दिए। अगर कोई लार्ज ट्राउजर मंगवा रहा है तो वो अपनी शर्ट का साइज भी मंगवा सकता है, मतलब पूरा सेट मंगवाया जा सकता है। आप लोग एक ही टाइम पे ट्राउजर्स और शर्ट्स के ऑर्डर कर सकते हैं, पैटर्न जो है वो ले सकते हैं। आपका जो साइज़ आप उस हिसाब से ट्राउज़र और शर्ट को करें। नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे सारी आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी, सब चीज़ें आपको बताइए। और 7 डेज़ जो हैं वो वर्किंग डेज़ है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्द से जल्द डिलीवर हो सका करें आपको पैटर्न।